परिवार वाली बहनें चिंता मत करना, ये आपको 1500 रुपए महीने तो मिलते रहेंगे। जोरदार ताली बजाओ, आपके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। रक्षाबंधन आने वाला है, आपके जीवन में आनंद आया तो ये भाई का आनंद तो वैसे हो जाएगा। बहनों का आशीर्वाद मिला, जीवन धन्य हो जाता है। हमारे लिए तो सौभाग्य है। हमारी अपनी बहनों के लिए हमारे मन में कितना सम्मान है, हमारे धर्म में कितना सम्मान है। सीताराम पहले सीता माता, राधे कृष्ण पहले राधे माता, सबको आगे लेके भगवान का नाम भी बाद में रखते। लेकिन आप चिंता मत करना, किन किन का कच्चा मकान है हाथ खड़े करो। आप सबके मकान भी पक्के बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। एक लाइन से सारे लोगों के मकान पक्के बनाए जाएंगे। ताली बजाओ तो मजा आना चाहिए, पता ही नहीं चल रहा ताली बज रही है। मैंने शक्कर का बोरा पूरा खोल दिया और आपको मजा ही में नहीं आ रहा है। और मकान शहरिया परिवार के लिए तो 2,49,000 का 2.5 लाख रुपया मिलेंगे। 2.5 लाख रुपया के मकान। अभी मुझे बताया कि कुछ गलत सलत हुआ तो उसको भी सुधार देंगे, लेकिन जो योग्य लोग हैं उनको मकान मिले। मैं आज के अवसर पर क्योंकि यहाँ पे आया हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी अपने जनजाति भाई बहनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा सोचती है। भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों से लड़े थे, उनकी अपनी लड़ाई कितनी बड़ी थी। इतने साल हो गए लेकिन कभी कांग्रेस ने उनको मान सम्मान नहीं दिया। हमारी सरकार ने जनजाति दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर साल मनाने का निर्णय किया है। हम उनको हर साल स्मरण करेंगे। क्रांति सूर्य टंकिया मामा, ये हमारे अपने खरगोन खंडवा से लगाकर के झाबुआ धार सबके आदिवासी, और ऐसे बाकाई लड़ाके कि जिसके मारे अंग्रेज भी थर्राते थे। अंग्रेज ऐसी लड़ाई लड़ने का उनका रिकॉर्ड रहा है। तो टंकिया मामा के नाम पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने टंकिया मामा के नाम पर खरगोन के विश्वविद्यालय का नाम क्रांतिवीर टंकिया मामा करने की घोषणा की है। यह आदिवासियों से हमारा प्रेम बताता है। रानी दुर्गावती को कौन भूल सकता है, गोंडवाना की रानी, जिसने दुश्मनों से लड़ने में 51 युद्ध जीते और 52वां युद्ध भी बाबर, जिसके नाम से अच्छे अच्छे की हवा खराब हो जाती थी। बाबर की सेना को भी 3-3 बार हराया, शेरशाह सूरी को हराया, बाज बहादुर को हराया। जो लड़ने गया उस हमारी बहन रानी दुर्गावती से, उसने अपने तलवार का पानी क्या चखाया कि सर के ऊपर गर्दन नहीं टिकने दी, धड़ाम से नीचे गिराने का काम किया। ऐसी रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में 100 करोड़ का नया स्मारक बना रहे हैं उनके अपने पूरे योगदान को लेकर के। इतना ही नहीं, हमारी सरकार बनने के बाद, आजादी के बाद पहली बार जबलपुर में पहली कैबिनेट मीटिंग रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमने उनको सम्मान देने का काम किया। 5-5 लाख के 2 पुरस्कार भी उनके नाम पर अच्छा काम करने वालों को देने की बात कही। हमारे द्वारा ये रानी दुर्गावती अन्य बोनस प्रोत्साहन योजना चालू की गई, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए 1,000 रुपया कुंटल का बोनस हमारी सरकार द्वारा चालू कर रहे हैं। अभी आप और चिंता मत करना, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, इनका योगदान भी कम नहीं है। ये मंडला की बेटी बैठी है यहाँ, मंत्री हमारी संपतिया उइके जी। मंडला के मेडिकल कॉलेज का नाम भी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम पे करने की घोषणा की गई है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपको आदिवासी का लाभ कोई दिखता ही नहीं है, आप इतने नाम पे क्यों जा रहे हो इनके। हमने कहा हम तो जाएंगे क्योंकि आदिवासियों का योगदान हम सबको मालूम है। तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा है, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, तुम केवल झूठ बोलते हो, वोट लेते हो और अगली बार फिर अगली बार की बात करते हो। हमारे अपने ये क्रांतिवीर हैं, जीवन कुर्बान किया है। अगर इनने बलिदान किया है तो इनको स्मरण करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर अपने लोगों ने इतना बड़ा बलिदान किया है उनको हम याद नहीं करेंगे। हमने कहा तुम तो रोते रहो, हम तो स्कूल और कॉलेज में भी इनके जीवन के पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। अगली पीढ़ी को भी मालूम पड़ना चाहिए कि इनका योगदान क्या रहा है, इनने कितने बहादुरी से युद्ध लड़े हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी बात है। अब तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आदिवासियों को पहली बार देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद के ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर बैठी है तो इस कारण बैठी है कि भाजपा वाले आदिवासी बहनों का सम्मान करना जानते हैं। वो हमारे गांव के अंदर लोगों का कच्चा मकान पक्का बनाते ही है, घर में गैस का चूल्हा देते हैं, प्रति महीने राशन देते हैं। लेकिन मान सम्मान का मौका भी आए तो सबसे बड़ा मान सम्मान देकर के देश के अंदर उनकी अपने इस भाव की स्थापना करते हैं और दुनिया को बताते हैं ये भारत वो भारत है। जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो आदिवासी, अनुसूचित जातिवासी सभी भाई बहनों का सम्मान होता है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब यहां हम अपने धार्मिक स्थल की बात भी करें। सभी भूमिकाओं को प्रणाम करता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिले। आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार चलती है। अरे हमारे अपने छिंदवाड़ा के अंदर विकास के मामले में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जिस बात की आवश्यकता है, आने वाले समय में चिंता मत करना, जो जो खेत में बिजली के कनेक्शन लेके अपनी खेती करते हैं 5 साल के अंदर आपके सबके बिजली के कनेक्शन भी माफ किए जाएंगे आपको अपने सूर्य किरण योजना के माध्यम से। काय का दिल का चक्कर, मजे में सोलर ऊर्जा लगाओ, सारा बिजली का टंटा खत्म।
तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना के तहत जिन बहनों को 1250 रुपये की राशि मिलती थी, अब उन बहनों को बढ़ाकर राशि 1500 रुपये दी जाएगी। तो आपको बता दें कि अब बहनों को रक्षाबंधन के त्यौहार पर अब सभी लाडली बहनों को 1500 रुपये की राशि मिलने वाली है। साथ में उन्होंने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दे दिया है कि अब लाडली बहना आवास को लेकर उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र पर मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा है और शहरी क्षेत्र पर 2,50,000 रुपये की राशि देने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और साथ में ग्रामीण क्षेत्र में ही जल्दी से जल्द मकान बनाने के लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो चलिए पहले उनका पूरा भाषण सुन लेते हैं कि उन्होंने और कौन कौन पर बात पर ऐलान किया है। तो उनके भाषण को जरूर सुने, वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं और आशीर्वाद दे रहा हूँ। हमारी बहन मोनिका बट्टी के घर में गया था राजा, हमारे कमलेश जी ने कहा कि हमको वहां चलना है। हमने कहा जरूर चलेंगे। तो सांसद जी अध्यक्ष जी मोनिका वहीं थी, वो बगिया में हमने उनको माल्यार्पण किया, उनकी समाधि पे पुष्प चढ़ाए और ये वचन लिया कि उनके सपनों के अधूरे काम को मुख्यमंत्री की सरकार के नाते से विधायक के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। किसी के भी लिए कोई कष्ट नहीं होगा। जो जो सपने उन्हें देखे, जो काम उन्हें छोड़े, काफी काम तो किए, लेकिन और जो काम बाकी है वो सारे काम हमारे द्वारा पूरे किए जाएंगे। इस मंच पर मौजूद लोकप्रिय सांसद माननीय आपके बंटी भाई, जोरदार अभिनंदन करो। पहली बार छिंदवाड़ा का बच्चा सांसद बना है, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात। अभी तक तो बाहर से आके बनते थे, लेकिन पहली बार ये हमारा घर का बच्चा सांसद बना है। एक बार फिर अभिनंदन करें हमारे बंटी भाई के लिए। और मैं आभार मानता हूं भाजपा के आपके सांसद बनने के लिए। इसलिए मैं सभा करने 2 कारण से आया हूं। इस मंच पर मौजूद जिलाध्यक्ष शेषराव जी, अभिनंदन करें शेषराव जी यादव जी का, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष है। और अभी अभी हमारी लोकप्रिय मंत्री गोंडी भाषा में कितना बढ़िया बोलती है। अब तो लगता है छिंदवाड़ा की हो गई। आप चिंता मत करो, छिंदवाड़ा में इनको हम प्रभारी मंत्री देने का सोच रहे हैं। अभी औपचारिक घोषणा तो बाकी है, लेकिन मंत्री है तो प्रभारी मंत्री तो बन सकते हैं। इसलिए आपके अपने पूरे काम की गारंटी आपके माध्यम से देंगे। जोरदार अभिनंदन करो संपतिया जी का। इस अवसर पर हमारे अपने लोकप्रिय प्रत्याशी राजा कमलेश शाह जी का अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजा करके। बटका खत्मा के अंदर आज जिस व्यक्ति के लिए मैं आया हूं, उस व्यक्ति की विशेषता पे बात करना चाहूंगा। आप अंदाज लगा लो, लोकसभा के चुनाव के अंदर ये देश भर में एहसास हुआ है कि हमारे बीच नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर बनाना है। और एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, दूसरी बार सरकार बनी 2019 में, और तीसरी बार उनको फिर बनाने के लिए जब हम आगे बढ़े तो अभी तक का इतिहास था कि मुख्य चुनाव में कभी लोकसभा की सीट हम नहीं जीते। छिंदवाड़ा पूरे देश में, प्रदेश में अलग माहौल था। लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा तो जीत ही नहीं सकते। छिंदवाड़ा का इतना विकास हो गया कि जनता उनके विकास में पागल हो रही है, इसलिए वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगी। मैं जब घूमा, अंदर देखा तो लगा कि जैसे बटका खबा में अभी आप कह रहे हो कि हमको पानी दे दो तो हम अच्छी फसल करेंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने तो विकास सब कर दिया, बांध सब बन गए, सब विकास हो गया। जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको निःशुल्क हॉस्टल बना करके देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। यह सरकार का निर्णय है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये तो बने ही, इनकी भी फीस हम भरेंगे, लेकिन कलेक्टर और एसपी भी हमारे अमरवाड़ा से बन के निकले, इसलिए उनको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो भी फीस लगेगी, कोचिंग क्लास की फीस लगे, पेपर में, पेपर के बाद परीक्षा में बैठने की फीस लगे, वो सारे पैसे मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार देगी। हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने की जवाबदारी हमारी है। सभी मन क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हैं। बड़े पैमाने पर वनाधिकार के पट्टे की मांग भी है कि नहीं है? पट्टे चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी सरकार उनको अगर मदद करती है तो उसके माध्यम से उनकी भी सेवा करती है और प्रदेश का विकास करती है। इसमें क्या परेशानी है? पंचायत में भी रोजगार के लिए काम खोलने के निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरे सामने बहनें बैठी है, अभी बहनों को, भारिया परिवार की बहनें कौन कौन है हाथ खड़े करो जो भारिया परिवार की बहनें आई है। भारिया परिवार वाली बहनें चिंता मत करना, ये आपको 1500 रुपए महीने तो मिलते रहेंगे। जोरदार ताली बजाओ, आपके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। रक्षाबंधन आने वाला है, आपके जीवन में आनंद आया तो भाई का आनंद तो वैसे हो जाएगा। बहनों का आशीर्वाद मिला, जीवन धन्य हो जाता है। हमारे लिए तो सौभाग्य है। हमारी अपनी बहनों के लिए हमारे मन में कितना सम्मान है, हमारे धर्म में कितना सम्मान है। सीताराम पहले सीता माता, राधे कृष्ण पहले राधे माता, सबको आगे लेके भगवान का नाम भी बाद में रखते हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, किन किन का कच्चा मकान है हाथ खड़े करो। आप सबके मकान भी पक्के बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। एक लाइन से सारे लोगों के मकान पक्के बनाए जाएंगे। ताली बजाओ तो मजा आना चाहिए, पता ही नहीं चलता ताली बजाइए। मैंने शक्कर का बोरा पूरा खोल दिया, रात को मजा ही नीचे में नहीं आ रहा है। और मकान शहरिया परिवार के लिए तो 2,49,000 का 2.5 लाख रुपया मिलेंगे। 2.5 लाख रुपया के मकान। अभी मुझे बताया कि कुछ गलत सलत हुआ तो उसको भी सुधार देंगे, ताकि जो योग्य लोग हैं उनको मकान मिले। मैं आज के अवसर पर क्योंकि यहाँ से आया